Hello, my name is Unzila and I'm a third year BTS student at Aligarh Muslim University. So, if you are here in this video, this means that you just entered in your BDS first year. So, firstly, I would like to congratulate to all my first year newbies or the juniors. I know there are a lot of questions in your minds like what is the dentistry, what the syllabus and the books, and what kind of stuff that you are going to deal with this in this dentistry. सो आई विल मेक श्योर कि आपको आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द टीथ। डेंटिस्ट्री इन 32 टीथ से भी बहुत ज़्यादा है। लाइक आपको डेंटल सब्जेक्ट्स के अलावा आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। सो दे आर टोटल 19 सब्जेक्ट्स इन द BDS। लाइक विद इन द 5 years यू हैव टू स्टडी 19 सब्जेक्ट्स एंड उन 19 सब्जेक्ट्स में से फर्स्ट ईयर में आपको कितने पढ़ने हैं, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। 19 सब्जेक्ट्स में से आपको फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट इज़ द एनाटमी, या जिसको बोलते हैं जनरल ह्यूमन एनाटमी इंक्लूडिंग द एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी एज वेल। सेकेंड इज जनरल फिजियोलॉजी, जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, थर्ड वन इज़ द डेंटल एनाटमी जिसमें कि सेम एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी इंक्लूडेड है, एंड डेंटल मटेरियल, एंड द लास्ट इज प्रीक्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स। ओके, जो मैंने 5 सब्जेक्ट्स बताए उन 5 सब्जेक्ट्स में से आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है। एक एनाट का एग्ज़ाम होगा, जनरल एनाटमी। सेकेंड जो हमारा फिजियोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री है उसका कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। MBBS में क्या रहता है कि जो हमारा फिजियोलॉजी है एंड द बायोकेमिस्ट्री दोनों का ही अलग एग्ज़ाम होता है। बट हम डेंटल स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एक साथ पढ़ना होता है, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 विद इन द 3 आवर्स। 2 पेपर्स करने होते हैं। सो थर्ड एग्जाम होता है डेंटल एनाटमी जिसमें कि इंक्लूडेड होता है एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी एज वेल। जो बाकी के हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं लाइक द फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एनाटमी आर द मेडिकल सब्जेक्ट्स, एंड द डेंटल एनाटमी, डेंटल मटेरियल एंड द प्री क्लिनिकल प्रोस्थो आर द डेंटल सब्जेक्ट्स। ओके, नाम से पता चल रहा है। तो जो हमारा डेंटल मटेरियल और जो प्री क्लिनिकल प्रोस्थो है, प्री क्लिनिकल प्रोस्थो इज़ अ फाइनल ईयर सब्जेक्ट, बट उसको फर्स्ट ईयर से आपको पढ़ाया जाता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो जो हमारा डेंटल मटेरियल है वो आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो डेंटल मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डेंटल मटेरियल इज़ सच ए ड्राई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे वो कभी पसंद नहीं आया कि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं, और जब आप अपनी लैब में जाएंगे तो जो लैब में आप काम करते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली आप डेंटल मटेरियल्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, लाइक यू हैव टू नो कि what kind of material are you using, guys? Okay, so this was all about the what are the subjects. Now अब हम बात करते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। एनाटमी के लिए जो मैंने पढ़ी थी वो थी BD चौरासिया। मुझे इसके अलावा कोई और बुक समझ नहीं आती है। BD चौरासिया इज बेस्ट, इसके आपको 3 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। MBBS में इसकी एक हैंडबुक होती है और बाकी 4 BDC के पार्ट्स होते हैं। बट इन द डेंटिस्ट्री आपको हैंडबुक में से कुछ जनरल पार्ट जो आपके जो हमारे करिकुलम में है, जो हमारे सिलेबस में है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपको जो हेड एंड नेक वाला पूरा पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड द न्यूरो एनाटमी। तो BDC का थर्ड एंड द फोर्थ, आई गेस थर्ड एंड फोर्थ ही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो था जनरल एनाटमी का। अब आया मैंने बताया जनरल ह्यूमन एनाटमी इंक्लूडिंग विद द हिस्टोलॉजी एंड द एम्ब्रियोलॉजी एज वेल। तो आपको हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपको इंदरबीर सिंह करके एक बुक आती है, तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटमी। नाउ फॉर द फिजियोलॉजी, लाइक बच्चे स्टैंडर्ड बुक गाइड 10 खरीद लेते हैं, हमने भी खरीदी थी, बट वो किसी काम की नहीं होती है। लेकिन अगर आप पढ़ पाए तो इट्स ऑल अप टू यू। बाकी जो ऑल्टरनेटिव बुक है जो इंडियन ऑथर है वो है A.K. जैन। A.K. जैन इज़ बेस्ट बुक। लाइक से 2 महीने पहले मैंने वो बुक पढ़ी थी और आई स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो वो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपको पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमको बायोकेमिस्ट्री के साथ फिजियोलॉजी को लेके चलना है, तो आपको बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी दोनों स्टार्टिंग से ही पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन आती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, हम लोगों ने वही पढ़ी थी। डेंटल एनाटमी के लिए आपको पढ़नी है व्हीलर्स जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है,
व्हीलर्स मेरे कभी समझ नहीं आई। मतलब व्हीलर्स बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जो इंडियन एडिशन है फुलारी, PHULARI फुलारी, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जो व्हीलर्स है उसी की लाइंस को इतना सिंप्लीफाई करके उन्होंने दे रखा है। और एकदम उन्होंने प्रॉपर चार्ट्स बना रखे हैं, लाइक मान लो कि प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ में, टेम्पररी और परमानेंट टीथ में उन्होंने डिफरेंस पूछा है। तो जो फुलारी उसमें प्रॉपर ऐसे चार्ट दे रखा है, और प्राइमरी टीथ और जो परमानेंट टीथ है उनका एकदम प्रॉपर डिफरेंस दे रखा है। सपोज आगे की मैक्सिलरी प्रीमोलर एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर में से, मैंडिबुलर प्रीमोलर एंड मैक्सिलरी प्रीमोलर में से डिफरेंस बताओ। तो उसमें हर टीथ का मतलब डिफरेंस दे रखा है, कैनाइन्स का डिफरेंस आता है, तो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कैनाइन का डिफरेंस आता है। तो वो उसमें प्रॉपर चार्ट दे रखा है, उसमें हर चीज़ बहुत सिंप्लीफाई, मतलब जो डायग्राम है दे रखा है, और उसके सारे एस्पेक्ट लाइक मीजियली, डिस्टली या इंसाइजली उसको प्रॉपर डायग्राम में उसको उन्होंने नोट। तो जो डेंटल एनेटमी है उसके लिए आपके पास व्हीलर्स भी होनी चाहिए और आपके पास फुलारी भी होनी चाहिए। देखिए एम्ब्रियोलॉजी एंड द हिस्टोलॉजी, उसके लिए डेंटल एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी के लिए मैंने पढ़ा था ऑर्बन्स। ऑर्बन्स इज सच अ गुड बुक, ठीक है, तो आप ऑर्बन्स पढ़िएगा ना। ये तो था आपका एग्ज़ाम में कि आपके 3 एग्ज़ाम होने हैं। उसके अलावा जो डेंटल मटेरियल है वो फिलिप्स से ही पढ़ना है, कोई और बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं उठाना है। डेंटल मटेरियल सिर्फ आपको फिलिप्स से पढ़ना है। फिलिप्स आप एक बार पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएगी, आप 2 बार पढ़ेंगे आपको तब भी नहीं समझ आएगी, आप 3 बार पढ़ेंगे तब भी नहीं आएगी, वो कभी समझ नहीं आती है, बट आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें नहीं समझ आता कि हमें क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, बट आपको फिर भी वही पढ़ना है क्योंकि वो हुई स्टैंडर्ड बुक है। और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव बुक्स आती हैं, बट द थिंग इज़ कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ के ही होगा। आप जो ऑल्टरनेटिव बुक पढ़ेंगे तो उसमें से शॉर्टकट, अगर आप फर्स्ट ईयर से शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। नाउ द प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक, जो कि बहुत गंदा सब्जेक्ट है, आई एम टेलिंग यू। मतलब प्री क्लिनिकल प्रोस्टो सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्री क्लिनिकल प्रोस्टो आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ना है। अब जो प्री क्लिनिकल प्रोसेस देखो, उसका प्रोसेस मैं बताती हूँ क्या होता है। आप लैब में काम करते हैं, आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको कंप्लीट डेंचर बनाना होता है। डेंचर डेंचर इज डेंचर, तो आपको डेंचर्स बनाने होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो कुछ पार्ट डेंचर का लाइक आर्टिकुलेशन तक आपका फर्स्ट ईयर का पार्ट है, एंड आर्टिकुलेशन के बाद आपका सेकेंड ईयर का पार्ट है, ठीक है। लाइक मैं अपनी बताती हूँ, लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में घुसी थी, डेंटिस्ट्री वॉज लाइक पता नहीं क्या है फॉर मी। मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ मैं क्या कर रही हूँ लैब में, सब कुछ मैं ब्लाइंडली कर रही थी, एकदम ब्लाइंडली। लाइक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं यहाँ इंप्रेशन क्यों ले रही हूँ। मुझे बाद में पता चला कि डेंचर बनाने के लिए है। और मैं बस जाती थी लैब में, और बस मैम ने बोल दिया कि हाँ ये ठीक है, सर ने बोल दिया ये करना है, और ठीक है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, आपको पढ़ के जाना है, उसके हिसाब से करना है, तभी आपको पता लगेगा आप गलत कर रहे हैं। तो हमारे एक प्रोफेसर है गीता मैम, तो वो हमेशा ये एग्जांपल देते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यू एंड द लैब टेक्नीशियन। उसको भी पता है वो तुमसे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हें होनी चाहिए। तो मुझे उनकी बात बहुत आती है। तो इसीलिए पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर वो स्टेप जो है आगे प्रोसीड करिएगा। लैब में भी आप अपना बुक और टैब खोल के आप जो जो स्टेप कर रहे हैं आप उसको देखते जाइएगा, करते जाइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस, बुक्स एंड क्या क्या आपका फर्स्ट ईयर में रहेगा। नाउ अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा। उसके अलावा DCI पे जाइएगा आप लोग, मतलब DCI का आप सर्च करिएगा गूगल पे कि DCI करेंट सिलेबस, ठीक है, ऑफ BDS। तो वो पूरा करिएगा, तो उसका पूरा करिकुलम निकल के आ जाएगा, लाइक क्या आपको बुक्स पढ़नी है, ठीक है। बट उसमें सारी स्टैंडर्ड बुक्स ही दे रखी हैं। उसमें 2 है DCI सिलेबस में, एक तो जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, मतलब रिसेंटली अपडेट इन द सेंस 2007 वाला चल रहा है, ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ। और एक 1980s का उतना पुराना है, तो वो मत करिएगा, ठीक है। कुछ चेंजेस हुए हैं 2007 से अब तक जो चल रहा है, तो DCI रेगुलेशन वाला आप वो उसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके हिसाब से आपको क्या एग्ज़ाम होने हैं, क्या करिकुलम है, कैसे सेशनल्स होते हैं, ठीक है, और कब कब सेशनल होने हैं। दूसरा आपका क्या सिलेबस है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। लाइक अगर आप BDC उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको सब नहीं पढ़ना है, सब आपके हिस्से में नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, पार्ट्स हैं, तो उन टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा, ठीक है। तो उन टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा, तो आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे वो अपने सिलेबस के अंडर में रह के पढ़िएगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आई नीड सम पानी।
जाओ भी, सब बता दिया मैंने। बाय बाय।